देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही खबर है। खबर यह है कि ट्रंप के मुताबिक 24 घंटे के अंदर ईरान के साथ डील तय है और सिग्नेचर भी हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में डील को लेकर ईरान का नेतृत्व तो राहत पा सकता है, उसके नेतृत्व के मुताबिक डील हो सकती है, लेकिन ईरान के लोग, ईरान की जनता को ये रास नहीं आ रहा है और ट्रंप से डील की खबरों पर सुलग उठा है ईरान। क्या कह रहा है ईरान, क्या कह रही ईरान की जनता, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्यों धड़ बने हुए हैं दो धड़ डील को लेकर विस्तार से मनु की मास्टर क्लास में आज आपको समझाएंगे। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। तो ट्रंप से डील की खबरों पर सुलग उठा है ईरान। सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी, अरगाची को गद्दार बताकर खोला मोर्चा। अमेरिका और ईरान के बीच आज होने वाली ऐतिहासिक शांति डील को लेकर जहां एक तरफ दुनिया की नजरें टिकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ईरान के भीतर ही इस समझौते को लेकर भीषण विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शनिवार को ईरान के कई बड़े शहरों में कट्टरपंथियों ने सड़कों पर उतरकर इस प्रस्तावित शांति समझौते को उग्र विरोध प्रदर्शन वहां पर देखा। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा विशेष रूप से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ पर टूटा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर विदेश मंत्री के इस्तीफे और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आखिर ईरान के ही लोग इस समझौते के खिलाफ क्यों हो गए हैं, क्यों सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपको हम समझाते हैं। ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने सरकारी टेलीविजन पर इस डील को लेकर बयान दिया। इसके तुरंत बाद मशहद शहर में विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर दर्जनों कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में भी फैल गया। समाचार एजेंसी AFP और फार्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री के खिलाफ बेहद तीखे नारे लगाए। अरगाची इस्तीफा दो, आत्मसमर्पण करना बंद करो, अराची शर्म करो, देश को धोखा देना बंद करो, सम्मान से समझौता करने वाले अराची मुर्दाबाद। दरअसल यहाँ पर ईरान के लोगों का, खासतौर पर जो कट्टरपंथी हैं, उस गुट का ये कहना है कि अमेरिका के सामने अराची झुक गए हैं। तो ईरान के कट्टरपंथी क्यों इस डील का विरोध कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों कट्टरपंथी नेताओं का आरोप है कि ईरानी राजनयिक और वार्ताकार वाशिंगटन के सामने घुटने टेक रहे हैं और समझौते के नाम पर जरूरत से ज्यादा रियायतें दे रहे हैं। कट्टरपंथियों के विरोध के मुख्य कारण ये हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण खोलने का डर है। उनको लगता है कि नियंत्रण अब खो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। कट्टरपंथियों का मानना है कि समझौते से लागू होने से जल डमरू मध्य पर ईरान का जो दबदबा है, जो नियंत्रण है, वो कमजोर हो जाएगा। जबकि ईरान हमेशा से इस रास्ते को अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। परमाणु नीति से समझौता। ईरान के भीतर इस बात को लेकर भी राजनीतिक खींचतान बढ़ गई है कि क्या इस डील के चक्कर में देश के परमाणु कार्यक्रम और परमाणु अप्रसार संधि NPT के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को कमजोर किया जा रहा है। विदेश मंत्री अरगाची ने क्या सफाई दी है, ये भी आपको हम बताते हैं। कट्टरपंथी के भारी विरोध के बीच विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने इंटरव्यू में देश को भरोसा दिलाया और कहा कि इस उभरते हुए शांति समझौते के बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह हटा देगा। उन्होंने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा ईरान की सुरक्षा और विरोधियों को रोकने का मुख्य जरिया बना रहेगा। समय सीमा को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्य देश पाकिस्तान का दावा है कि रविवार को ही इस फ्रेमवर्क समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक साइन हो सकते हैं, तो ईरान के भीतर बचे इस बवाल के बाद ईरानी अधिकारी बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ तौर पर कहा कि रविवार को ही तुरंत साइन नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि ईरान जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। हालांकि आने वाले दिनों में समझौते फाइल होने की उम्मीद काफी ज्यादा है। इस विरोध प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ हाथ मिलाना ईरान की सरकार के लिए घर के भीतर ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अगर राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अरगाची अपने देश के कट्टरपंथियों और सेना के एक धड़े को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ये महाडील अधर में लटक सकती है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।